वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में लर्न किया था। अभी हम लर्न करेंगे लोथल के बारे में, जो कि हमारे गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आया है। ओके, तो ये लास्ट पैराग्राफ से हम शुरू करते हैं। लोथल इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ भोगाव रिवर इन धोलका तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। अभी लोथल जो है वो अहमदाबाद जिले में धोलका तालुका में भोगाव नदी के तट पर स्थित है। लोथल वॉज अ कॉमर्शियल पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन एंसाइन टाइम्स। अभी लोथल एक वाणिज्यिक बंदरगाह और प्राचीन काल में एक औद्योगिक शहर था। अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स हैज बीन फाउंड इन लोथल, यानी कि लोथल में ईंटों से बना एक ढांचा मिला है। इट इज कंसिडर दैट इट मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड। अभी ऐसा माना जाता है कि वो जहाजों के लिए वो एक डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड यानी कि जो जहाज बनाने का स्थान होता है ना, उसको डॉकयार्ड कहते हैं। अभी लोथल जो एक कॉमर्शियल पोर्ट है जो नदी के किनारे आया है। तो हमें पता है कि पहले के ज़माने में जो व्यापार थे वो सी रूट से होते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन भी सी रूट से होता है। तो वो एक नदी के किनारे आए थे, इसलिए वो यहाँ पे हमें बोला गया कि वो एक कॉमर्शियल पोर्ट था। पोर्ट यानी कि बंदरगाह, व्यापारी ट्रेड पर्पस के लिए जो स्टेशन होता है जहाँ पे सी रूट्स क्रिएट होता है, तो वो था कॉमर्शियल पोर्ट। और उसी उसी हिसाब से वहां पे डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड यानी कि जहाज बनाने की जगह। इट कैन बी अज्यूम दैट द विसल्स यानी कि शिप अराइविंग हियर वेर यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, यानी कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पहुंचने वाले जहाज़ों का उपयोग माल की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए किया गया था। इन एडिशन वेयर हाउसेज एंड वेट फैक्ट्री हैव बीन फाउंड हियर। और इसके अलावा गोदामों और बनका कारखाने भी यहाँ पे पाए गए थे। सो इट कैन बीन सेड दैट लोथल वॉज अ प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ एंसाइन इंडिया एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन डन थ्रू आउट द पोर्ट ऑफ लोथल। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोथल प्राचीन भारत का एक समृद्ध बंदरगाह था और हड़प्पा सभ्यता का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। और उसके लोथल के माध्यम से जो इंटरनेशनल ट्रेड होते थे वो किए जाते थे। अभी हमें नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 13 पे, यहाँ पे 3.3 नंबर का जो पिक्चर है वहाँ पे डॉकयार्ड ऑफ लोथल पोर्ट। अभी लोथल का जो है उसका डॉकयार्ड यानी कि वहाँ पे जहाज बनाने की जो जगह है वो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रही है। वो ये अभी का सीन है। अभी बहुत साल पुरानी संस्कृति है हमारी, तो उस समय आप सोचो कि कितना अच्छा होगा। ये अभी का सीन है, अभी इसकी सिचुएशन ऐसे, तो उस समय तो बहुत अच्छी होगी ना। धोलावीरा, अभी हम धोलावीरा के बारे में लर्न करेंगे। लोथल का पोर्शन यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, धोलावीरा इज एन आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन अ खादिरबेट एरिया इन भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। अभी धोलावीरा जो एक पुरातात्विक स्थल है जो कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिरबेट क्षेत्र में स्थित है। जनरली द हड़प्पन टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स while the town धोलावीरा is divided into 3 parts। अभी जो आमतौर पे हड़प्पन शहर के जो 2 मार्ग होते हैं द्विपक्षीय में विभाजित किए जाते हैं, जबकि धोलावीरा शहर को 3 भाग में यानी कि त्रिपक्षीय में विभाजित किया गया था। किटीडल फोर्ट, अपर टाउन्स एंड लोअर टाउन्स। कौन कौन से? गढ़ किला, ऊपरी शहर और निचला शहर। अभी हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा लर्न किया था कि वहाँ पे पहले तो किले बनाए थे और दूसरा नगर बनाया था, टाउन्स बनाए थे। जो शासन करते वो किले में रहते थे और दूसरे जो रहने वाले नगर के लोग होते हैं वो टाउन्स में रहते थे। लेकिन यहाँ पे 3 पार्ट्स, एक तो गढ़ किला, उसके बाद ऊपरी शहर और निचली शहर। द मेन स्पेशली ऑफ धोलावीरा टाउन्स इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम। अभी धोलावीरा शहर की मुख्य जो विशेषता है वो वर्षा जल संचयन प्रणाली और स्टेडियम थे। अभी वो जो बारिश का पानी का यूज़ कैसे करते हैं, उसका निकाल कैसे करते हैं, और दूसरा जो स्टेडियम है वो धोलावीरा में अवेलेबल होगा। तो ये उनकी खास विशेषताएं हैं। आगे का जो पोर्शन है वो हम लर्न करेंगे कालीबंगन का। अभी तक हमने 3 चीज़ों के बारे में लर्न किया। हड़प्पा के बारे में लर्न किया, उसके बाद लोथल, धोलावीरा, और अभी हम लर्न करेंगे कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन टाउन्स ऑफ राजस्थान वो हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी कालीबंगन जो है वो हड़प्पा सभ्यता के कृषि क्रांति का मुख्यालय था। द रिमेन्स ऑफ फार्म्स हैव प्रोवाइड प्रूफ ऑफ दिस। अभी वहाँ पे जो फार्म्स है अभी तक जो बचे हुए हैं वो इस बात का प्रमाण देते हैं। द कॉपर रेसिड्यू फाउंड हियर
proves that copper tools must have been manufactured here and these tools might have been used in agriculture. अभी यहाँ पाए गए तांबे के जो अवशेष है उससे साबित होता है कि तांबे के उपकरण यहाँ पे बनाए गए होंगे और उसको कृषि में भी यानी कि उसको फार्मिंग में भी उसका इस्तेमाल किया गया होगा। अभी अब तक तो हमें पता है कि वुडन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है और आयरन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे जो कालीबंगन है वहाँ पे कॉपर के टूल्स बनाए गए थे जिसका वो लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे। Thus, the town planting of Indus civilization were well organized, well engineered, well planned and efficient. यानी कि इस तरीके से सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन है वो सुव्यवस्थित और बहुत ही कुशल थे। It is wonderful reflection of the governing power of ruling elite, the intelligence of the engineers and the craftsmanship of the craftsmen. यानी कि यह सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के शासन की शक्ति, इंजीनियरों की बुद्धिमत्ता और शिल्पकारों के शिल्प कौशल का अद्भुत प्रतिबिंब है, अद्भुत उदाहरण है। अभी हम जो नेक्स्ट पोर्शन लर्न करेंगे वो है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, यानी कि इकोनॉमिक लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब कि जो सिंधु घाटी के लोग थे उनकी आर्थिक जीवन के बारे में हम लर्न करेंगे कि वो लोग अपनी लाइफ में अभी तक उनका जो स्ट्रक्चर था, उनका घर कैसा था, उनका प्रोफेशन, वो सब हमने लर्न किया। अभी वो क्या काम करते थे और किस तरीके का काम करते थे उसके बारे में हम लर्न करेंगे। People of Indus Valley civilization were engaged in various economic activities like agriculture, livestock rearing, trade, सिल्क इंडस्ट्री। अभी जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो कृषि, पशुधन पालन, लाइव स्टॉक रियरिंग यानी कि एनिमल हस्बेंडरी पशुपालन, अदरवाइज पशुधन पालन, उसके बाद ट्रेड यानी कि व्यापार और रेशम उद्योग से जुड़े हुए थे। इन एग्रीकल्चर दे प्रोड्यूस क्रॉप्स लाइक व्हीट, बैली, पीस, सीसम, मस्टर्ड एटसेट्रा। अभी कृषि में वो लोग कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रो करते थे? गेहूं, जौ, मटर, तिल और सरसों। दे यूज प्लॉव टू प्लॉव द लैंड। प्लॉव यानी कि हल जो जमीन को खोदने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो, तो भूमि को हल करने के लिए वो लोग हल का इस्तेमाल करते थे। दे रियर्ड एनिमल्स लाइक काउस, बफेलो, गॉट्स एंड बुलक्स, यानी कि गाय, भैंस, बकरी और बैल जैसे जानवरों को पालते थे। दे वर एंगेज इन इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड। अभी वो आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों से जुड़े हुए थे। Historians believe that cotton clothes produced here used to reach Mesopotamia and Egypt via Mesopotamia. In addition of these, people living here were also involved in professions like pottery, metalwork, bead making and sculpture, etc. यानी कि इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ उत्पादित जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो मेसोपोटामिया और इजिप्ट तो जो वहाँ तक पहुँचते हैं। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोग मिट्टी के बर्तन, फिर धातु के काम करना, मनके बनाना, मूर्तिकला जैसे व्यवसायों में भी शामिल थे। अभी यहाँ पे उस समय में हमारा जो कॉटन क्लॉथ होता है ना उसकी डिमांड अदर कंट्रीज़ में भी थी। बहुत दूर दूर तक हमारे जो प्रोडक्ट्स थी वो लोग यूज़ करते थे, बहुत दूर दूर रहने वाले लोग भी उसको यूज़ करते थे और इसीलिए से इसी हमारी खासियत की वजह से हमारा व्यापार भी चलता था। ओके, तो आज हमने इतना ही लर्न करना है। आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न कर रहे हैं। तब तक आपको ये पोर्शन अच्छे से लर्न कर लेना है। वंदे मातरम।